छोटे छोटे यूट्यूबर्स जाके लोगों की राय लेते हैं, वो लोगों से पूछते हैं कि देश में क्या चल रहा है, और जब वो सही पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं जो गोदी मीडिया से हटकर है, जो वास्तविक है, जो देश में चल रहा है, तब सरकार को दिक्कत हो जाती है। सरकार सोचती है सही तथ्य, सही बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं, वो उन अकाउंट को निकलवाते हैं, उनको बैन कर देते हैं, उनको नोटिसेस भेजते हैं, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। पर वो ये नहीं देखते कि इसमें जो भी कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, यूट्यूबर्स आ रहे हैं, उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, उनके अपने जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो वास्तविकता को जानते हैं। चाहे आप उनको कितना भी रोक लीजिए, पर आप उनको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक माध्यम बंद किया है तो ज़रूर ही वो दूसरा माध्यम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, हमारे संविधान के थ्रू ढूंढ के और जो सही तथ्य हैं उसको जनता तक पहुंचाते रहे। कहा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत फेक न्यूज़, भ्रामक जो है फैलाई जाती थी। ये तो हम पहले से ही कहते हैं, विपक्ष बहुत पहले से कह रहा है कि फेक न्यूज़ चलाने का जो ये ट्रेंड है वो इन्होंने ही किया है। व्हाट्सएप पे आप देख लीजिए कितने मैसेजेस आते हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी ये लोग चलाते हैं। सारा इतिहास इन्होंने किताबों से डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया से ये हर फैक्ट को डिलीट करना चाहते हैं। कोई दलित इन्फ्लुएंसर आ रहा है या फिर कोई न्यूज़ कवर कर रहा है, किसी चीज़ पे किसी न्यूज़ को कवर करते हुए अगर वो अपनी राय दे रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है, तब इनको दिक्कत है। उनको नोटिसेस भेज रहे हैं, कितने लोगों को ये जेल में डालना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से इनको कुछ नहीं मिलेगा। देश में जो बातें चल रही हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो देश में सबको पता चल रही है कि इनके कैसे विधायक हैं, कैसे इनके सांसद हैं, या फिर जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा में बैठे हैं, वो क्या जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, या फिर सिर्फ जो व्हाट्सएप न्यूज़ है या फिर जो फेक पॉलिटिक्स इनकी चल रही है सोशल मीडिया पे, उसी के थ्रू अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फिर हम लोग और कहाँ पहुँच जाएंगे अगर इस तरीके से जो है और आवाज़ों को जो है दबाया जाएगा तो भारत की? देखिए, आवाज़ दबेगी तो वो ज़रूर और ज़्यादा उभर के सामने आएगी। अगर आप एक को दबाएंगे तो जो उसके साथ 10 समर्थक हैं वो अपनी आवाज़ अलग अलग चैनल से, अलग अलग माध्यम से उठाएंगे। क्योंकि ये आपने देखा होगा, जो रूल है हमारा केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, कि किसी बॉल को अगर हम धीरे से मारते हैं तो वो धीरे से उछल के आती है। जितना तेज़ आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो उतनी ही तेज़ी से ऊपर आएगी। तो यही होगा, जितना ये जर्नलिज़्म को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ट्रू जर्नलिज़्म को या फिर जो लोग तथ्य निकाल के सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जितना ये दबाएंगे तो उनके साथ साथ जो उनकी फोर्स है वो और बढ़ेगी। इसलिए मैं यही कहती हूँ, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन निराश कैसे नहीं होंगे? बहुत सारे लोग हैं जो एक रोज़गार के माध्यम से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सरकार नौकरी इतने नहीं दे पा रही हैं। तो अगर मान लीजिए उनका रेवेन्यू ही बंद हो जाता है, उनका चैनल बंद कर दिया जाता है, तो फिर कहाँ से साहस मिलेगा कि भाई? चलिए, आज जर्नलिस्ट ने, आज इनका दर्द भी सामने निकल के आ रहा है कि जब हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं, जब हम बातें कवर कर रहे हैं और सरकार की जो खामियां हैं आज इनको दिखाई दे रही हैं, और ये जल्दी ही खामियां आपके साथ साथ गोदी मीडिया को भी दिखेगी। जब बड़े बड़े चैनल्स बंद होते हुए नज़र आएंगे, जब ये जो एंकर्स हैं जो ये चाहते हैं कि सिर्फ ये गोदी गुणगान ही करते रहें, इनका भी ज़रूर नंबर आएगा। पर मैं फिर से यही कहूँगी कि हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं, जो सही चीज़ें दिखाते हैं सोशल मीडिया पे या फिर कवर करने की कोशिश करते हैं, वो निराश ना हो। विश्वगुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो ऐसे कैसे विश्वगुरु बनेंगे हम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबरें पहुँचेंगी कि भाई फेसबुक का या यूट्यूब का कोई एक पेज इंडिया में बैन कर दिया है इंडिया सरकार ने? देखिए, दूसरे देशों में यही होता है कि अगर किसी नेता की खामियां बाहर आती हैं तो वो तुरंत रिज़ाइन कर देते हैं। पर हमारे देश में ये चलन हो चुका है कि आप कितना भी बोलते रहिए, कितना भी बताते रहिए कि ये नेता हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है, ये नफ़रत फैला रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, जातिवाद करा रहे हैं, जातंकवाद करा रहे हैं, आतंकवादियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरे देश भी देख रहे हैं कि आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, मार के निकल जाते हैं। तो आतंकवाद ले लीजिए, जातंकवाद ले लीजिए, देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है उसको ले लीजिए, महंगाई देख लीजिए, पढ़ाई पे जो इन्होंने टैक्स इतने लगा दिए हैं, पढ़ाई कमर्शलाइज कर दी है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने देखा कि सैनिक स्कूल जो हमारे देश में 1960 में बनाए गए थे, 33 थे अभी तक,
रक्षा जो हमारी मंत्रालय है उन्होंने कहा कि हम 100 सैनिक स्कूल और बनाएंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब पहले ही 33 सैनिक स्कूल हैं, वो उनकी स्थापना इस वजह से की गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्र से या फिर मिडिल क्लास से जो बच्चे उभर के आए, जिनके अंदर मेरिट हो, वो पढ़ के अपनी सेना में जा पाए या फिर ऐसी जगह पे पहुंच पाए जहाँ पे उनकी जो स्किल्स हैं, उनका जो हुनर है, उसका सम्मान हो। पर आज 1.5 से 2.5 लाख रुपए जो फीस की जा चुकी है, क्या वो एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर पाएगा? क्या वो ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ जो किसान है, वो अगर चाहता है कि मैं अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में भेज दूं, जो एक रेप्यूटेड माना जाता है, तो क्या वो आज अपने बच्चों को वहाँ पे भेज पाएगा? ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इनको सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ कमर्शलाइजेशन ही एजुकेशन का ये करना चाहते हैं? दूसरे देशों में जाके देखिए, एजुकेशन फ्री है। हमारे देश में एजुकेशन पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो देश में जिस तरह से अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, हर मुद्दे पे, हर सेक्टर में, तो ये बहुत चिंताजनक विषय है। लेकिन कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि विपक्ष को जिस तरीके से काउंटर करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहा है। देखिए, विपक्ष अपनी भूमिका बाकायदा अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, लोगों में पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याएं सड़क से लेके सदन तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष, सड़क से लेके सदन तक लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया इसके विपरीत वो चीज़ें कवर ही नहीं करती। हम कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, लोग कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे जाके करते हैं, कहीं और धरना प्रदर्शन करते हैं, ये सबसे पहले आपकी जो परमिशन है वो कैंसिल कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में लोकतंत्र बना रहे, तो क्यों नहीं आप परमिशन देते? आज से 50 साल पहले तो ऐसा नहीं था कि परमिशन नहीं मिलती थी। ये सीधा पूछते हैं, आपको परमिशन मिली है क्या? ये परमिशन आपकी पास ही नहीं करते, ये परमिशन देंगे नहीं। फॉर्मेलिटी होती है कि आप ये ले लेंगे आपसे पर्चा, पर ये आपको परमिशन देंगे नहीं, क्योंकि इनको पीछे से ऑर्डर आए होते हैं कि आप परमिशन देंगे नहीं हमारे कहे बिना। और परमिशन क्यों नहीं मिलेगी? ताकि लोगों तक कहीं सही बात ना पहुंच जाए, चाहे वो हमारी महिला पहलवानें हो, चाहे दूसरे लोग हो। देखा था हमने किस कदर हमारी महिला पहलवान जब बृजभूषण के खिलाफ बैठी थी कि क्या हो रहा है, तब इनके मंत्री, इनके विधायक, महिला मंत्री एक भी उनको सपोर्ट करने के लिए जंतर मंतर पे नहीं गई थी। देश ने वो मंजर भी देखा है।